नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना मिश्रा आपकी हिंदी अध्यापिका आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 3 में पहला पाठ था आप लोगों का भाषा। पहले वीडियो में हमने भाषा के बारे में आपको बता दिया है, भाषा पढ़ा दिया है। पाठ 2 आप लोगों का वर्णमाला और मात्राएं हैं। तो आज हम लोग जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, शब्द निकलते समय जो ध्वनि निकलती है उन्हें वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकें उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, च, ट इत्यादि। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। जो हम मुंह से ध्वनि निकालते हैं, शब्द जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते समय जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है उसी को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। प्रश्न 3, स्वर किसे कहते हैं? ये कितने होते हैं? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं। 2 अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं आपका अड़ और अढ़, ये अतिरिक्त व्यंजन है। मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं। जैसे देखिए, हम जो भी व्यंजन बोलते हैं उसमें अ छिपा हुआ रहता है। जैसे देखिए, बिना अ के अगर हम बोलेंगे तो ये आधा क होगा, ये आधा क होगा। जैसे क के नीचे हलंत है तो ये आपका आधा क हुआ, प्लस अ जब हम किए तब ये पूरा क हुआ। हम जो भी व्यंजन बोलेंगे जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो उसमें अ छिपा हुआ रहता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं। जैसे देखिए, ये सारे 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, श, ह। ये आपके 33 व्यंजन हैं। जितने भी व्यंजन हमने बोला अभी अभी सब में अ छिपा हुआ है। बिना स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 है और अतिरिक्त व्यंजन अड़ और अढ़ है। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जब हम सभी वर्ण को क्रम से लिखते हैं, व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिए, ऊपर क्रम से लिखा गया है तो इसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न 6, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, 2 व्यंजनों से मिलकर एक वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से जान लीजिए, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब ये कैसे मिलकर बनते हैं ये देखते हैं। इसमें आधा क प्लस ख, ख से खटकोड़ ख, मिलकर के छ से छतरी बना,
फिर आधा त प्लस र मिलकर के त्र बना, आधा ज और इय मिलकर के ज्ञ बना, आधा श और र मिलकर के आपका श्र मिला। जो वर्ड दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये दो वर्ड से मिलके बनते हैं संयुक्त व्यंजन। ये चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब हम जानते हैं संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए जैसे ये अलग व्यंजन है, आधा च फिर छ, तो ये अलग अलग व्यंजन हुए ना। ये च है आधा और ये छ है। आधा च और छ को मिलाकर के बना छ, तो छ से कौन सा शब्द बना, स्वच्छ। अब यहाँ देखिए आधा त और यस मिला करके क्या बना, त्य, तो ये इससे कौन सा शब्द बना, त्याग। आधा द और य मिला के कौन से वर्ड बने, द्य, तो ये कौन सा इससे कौन सा शब्द बना, विद्या। तो संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसमें दो अलग अलग व्यंजन मिलाए जाते हैं। देखिए जैसे आधा च है और छ है, ये दोनों अलग अलग व्यंजन है। ये च है और ये छ है। इन दोनों को मिला करके जो वर्ड बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब हम जानते हैं द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। एक जैसे दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस पर एक जैसे दो व्यंजन, यहाँ पर एक जैसे दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और ऊपर क्या था, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलाकर बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। लेकिन द्वित्व व्यंजन एक जैसे दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो एक जैसे दो व्यंजन जैसे देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे आधा च फिर पूरा च, ये दोनों एक जैसे व्यंजन हैं। दोनों एक जैसे व्यंजन है, आधा च और पूरा च मिला करके आपका बना च। ऐसे शब्द बनेगा बच्चा, सच्चा। अब नीचे देखिए आधा ज और पूरा ज मिला करके बनाइए आपका ज, इससे शब्द बनेगा लज्जा और सच्चा। तो ये आपका द्वित्व व्यंजन हुआ। एक जैसे दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए आधा च पूरा च दोनों मिला करके बना च, इससे शब्द बना बच्चा और सच्चा। आधा ज पूरा ज मिला करके बना ज, इससे शब्द बना लज्जा और सच्चा। अब जानिए अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह दो होते हैं, अंग और अह। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह आपके दो होते हैं, अंग और अह। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब अनुस्वार किसे कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु, देखिए वर्ण के ऊपर ऐसे बिंदु लगेंगे, बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं। इसके उच्चारण में इसको बोलते समय हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे देखिए अंगूर, पंख, अंग, ढंग इत्यादि। तो ये सब जब हम वर्ड बोल रहे हैं तो हमें नाक की सहायता लेनी पड़ रही है। अनुस्वार वर्ड के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण हम नाक से की सहायता से करते हैं। जैसे हम बोलकर देख रहे हैं अंगूर, पंख, अंग, ढंग, सारे शब्द में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ी है। तो विसर्ग किसे कहते हैं ये जानते हैं। वर्ण के अंत एवं मध्य में, वर्ण के अंत एवं मध्य में लगने वाले दो बिंदु, वर्ण के अंत एवं मध्य में लगने वाले दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। इसका उच्चारण कैसे करते हैं, कंठ से करते हैं। जैसे इस शब्द को बोलकर देखिए अतः, प्रातः, दुख इत्यादि। दुख में देखिए बीच में लगे हुए हैं दो बिंदु, और ये प्रातः में वर्ण के अंत में लगे हुए हैं। यहाँ भी देखिए प्रातः, अतः में शब्द के अंत में लगे हुए हैं दो बिंदु।
तो वर्ण के अंत एवं मध्य में लगने वाले दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, जैसे अतः, प्रातः, दुख इत्यादि। बोलकर आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा, जैसे अतः, प्रातः, दुख इत्यादि, इन सब में हम कंठ का उच्चारण कर रहे हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। ये वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु ऐसे लगता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण हम नाक और गले की सहायता से करते हैं। वर्णों चंद्र बिंदु का उच्चारण हम नाक और गले दोनों की सहायता से करते हैं। इसमें नाक और गले दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु का देखिए, ये चंद्र बिंदु बना हुआ है। वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। इसका उच्चारण नाक और गले की सहायता से किया जाता है। जैसे बोलकर हम देखते हैं आँख, चांद, सांस आदि। तो इसमें गले और नाक की दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। अब चलिए हम लोग जानते हैं मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह जुड़ते हैं, व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह जुड़ते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। हर स्वर का एक चिन्ह होता है। स्वर, ये देखिए स्वर है, ये देखिए स्वर है और ये आपका स्वर का चिन्ह है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, अ का कोई मात्रा नहीं होता। ये देखिए आ का चिन्ह है, ये छोटी ई का वर्ण के आगे लगता है और ये बड़ी ई का वर्ण के पीछे लगता है। ऊ वर्ण के नीचे लगता है, बड़ा ऊ वर्ण के नीचे, री वर्ण के नीचे, ए एक डंडी ऊपर रहेगा, ए दो डंडी ऊपर रहेगा, ओ एक डंडी ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, औ में दो डंडी ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। ये आपके स्वर के चिन्ह हो गए हैं। स्वर के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह जुड़ते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। अब देखिए व्यंजन के साथ हम मात्रा स्वर के कैसे चिन्ह को जोड़ते हैं। जैसे ये आधा ज है प्लस अ, जब हम इसमें अ जोड़े हैं, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, तो ज प्लस अ जब हम किए हैं तो आपका ये आधा ज और प्लस अ किए हैं तो ये आपका पूरा ज बना है। इससे हम शब्द बनाए हैं जल। ये देखिए आधा द है प्लस आ है तो इससे मेरा वर्ड बना है दा, तो इससे शब्द हम कौन सा बनाए हैं? दाम। ये आधा म है, इसमें बड़ी की मात्रा लगाए हैं तो ये सॉरी आधा म है, इसमें छोटी की मात्रा लगाए तो ये मी बन गया है। तो इससे शब्द कौन सा बना है? मिर्च। ये आधा ल है, इसमें बड़ी की मात्रा लगाए हैं तो ये ली हुआ है, इससे शब्द बना है लीची। ये आधा ख है, इस पे छोटा ऊ की मात्रा लगाए हैं तो ये खू हुआ है वर्ड। तो इससे कौन सा शब्द बना है? खुबानी। ऐसे ही इत्यादि। तो मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह जुड़ते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। हर स्वर का एक चिन्ह होता है, यही चिन्ह जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं उसे ही मात्रा कहते हैं। अब जिस तरीके से हमने आपको समझाया है एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग ऐसे ही अपना नोट्स बना लीजिएगा, सुंदर लिखावट में लिख लीजिएगा, लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।